फॉरेक्स डिवा के चैनल में आप सबका खुशामदीद। कोर्स है हमारा जापानीज़ कैंडलस्टिक जापानीज़ कैंडलस्टिक पैटर्न। टॉपिक है हमारा द थ्री एडवांस्ड वाइट सोल्जर्स। तो दोस्तों ये आज का हमारा टॉपिक होगा द थ्री एडवांस्ड वाइट सोल्जर्स पैटर्न। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है। ठीक है। द थ्री एडवांस्ड वाइट सोल्जर्स ये 3 कैंडल पे मुश्तमिल एक पैटर्न होता है। 3 कैंडल्स पैटर्न है ये एक। 3 कैंडल्स इसमें होते हैं। मैं यहाँ बना के इसमें 3 बुलिश कैंडल होते हैं। ये इस तरह, ऐसे, इस तरह भी हो सकता है और इस तरह भी हो सकता है। आइडियल जो 3 एडवांस्ड वाइट सोल्जर्स जो है, इसको 3 वाइट सोल्जर भी कहते हैं, वाइट सोल्जर्स। तो ये इसमें इस तरह आइडियल जो 3 वाइट सोल्जर्स होते हैं वो इस तरह बनते हैं। या ये हम ऐसे भी कर सकते हैं कि ये को हटा देते हैं। तो इस तरह का पैटर्न अगर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं? 3 एडवांस्ड वाइट सोल्जर या 3 वाइट सोल्जर, वाइट सोल्जर्स। आ गया समझ यहाँ तक? 3 बुलिश कैंडल होते हैं। 3 कैंडल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बुलिश कैंडल होते हैं। बुलिश कैंडल होते हैं। ठीक है। तो ये बनता कहाँ पे है ये पैटर्न? ये देखो, पैटर्न जितने भी बनते हैं वो एक ख़ास लोकेशन पे बनते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पे भी बन जाए बस हम उसको वही पैटर्न का नाम दे दें और उसको वही पैटर्न समझ लें और वही पे ट्रेड कर लें। नहीं, इस तरह नहीं होता। लोकेशन देखना होता है। देखो, हर पैटर्न में लोकेशन मस्ट है। लोकेशन हर पैटर्न पे आप लोगों ने देखना होता है। लोकेशन के बगैर आप पैटर्न को पैटर्न नहीं कहेंगे। ठीक है। तो लोकेशन पे इसका होना ज़रूरी है। तो ये जो 3 वाइट सोल्जर्स है ये कहाँ पे बनेंगे तो हम इसको सही मानेंगे, इसको वैलिड पैटर्न कह सकते हैं। फिर तो ये अगर किसी 2 जगह पे अगर ये बनती है तो ये सही है। एक लो एरियाज़ पे, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। कौन सा पैटर्न? बुलिश रिवर्सल पैटर्न, यानी ये मार्केट को ऊपर को उठाता है। मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल मार्केट ये इस तरह से पहले
फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह मार्केट है, तो ये यहाँ पे अगर बनते हैं लो एरियाज़ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट का पहले भी लो एरिया रह चुका है, तो ये देखो ये लो एरिया हमारे पास मार्केट का, ये तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है तो इसको हम सही कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये लो एरिया पे बना है, लो एरिया पे बना है। एक तो ये जब लो एरिया पे बन जाए तो हम इसको सही कंसीडर करेंगे, और दूसरा अगर ये ऐसी मार्केट में बनता है जहाँ पे प्राइस रुकी हुई हो, जहाँ पे प्राइस रुकी हुई हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह का एक मार्केट है, इस तरह का, और यहाँ पे प्राइस इस तरह रुकी हुई है, तो यहाँ पे अगर ये पैटर्न बनता है इस तरह और इस तरह, तीन कैंडल बनते हैं, एडवांस्ड वाइट सोल्जर्स बनते हैं, तो ये सही होगा। ठीक है, दो जगहों पे, एक लो एरिया पे और एक जहाँ पे मार्केट रुकी हुई हो, स्टेगनेंट हो। ठीक है, ना ऊपर को उठ रही हो ना ही नीचे को उठ रही हो, एक किस्म का कंसोलिडेशन हो रहा हो मार्केट में, मार्केट एक ही जगह पे रुका हुआ हो। तो इन दो जगहों पे अगर ये पैटर्न बनता है तो इसको हम वैलिड कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं। आ गया समझ यहाँ तक? तो इसमें कुछ और चीज़ें मैं आपको बता दूं। इस पैटर्न में फॉर एग्ज़ाम्पल ये इस तरह से मैं एक मार्केट बना देता हूँ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, फिर यहाँ से वापस ऊपर को उठा है, फिर ऐसे चलते चलते फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास लो एरिया है, लो एरिया, या इसको हम रेजिस्टेंस एरिया भी कह सकते हैं, ये यहाँ पे पहले भी रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर को उठी है, सही है। तो यहाँ पे अगर इस तरह के कैंडल बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल तो ये लो एरिया पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इस तरह की कैंडल, ये मार्केट नीचे को आ रहा है, यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बनती है। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पे बुलिश एक कैंडल बन जाती है, और एक और बुलिश कैंडल बन जाती है। यहाँ पे एक और बुलिश कैंडल बन जाती है। तो ये कौन सा पैटर्न यहाँ पे बना है? यहाँ पे थ्री वाइट सोल्जर का पैटर्न बना है, थ्री वाइट सोल्जर का एक पैटर्न बना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट क्या होगा, अब बेरिश आ रहा था, अभी रिवर्स होके, यानी ये बुलिश रिवर्सल है, बुलिश हो जाएगा, बुलिश रिवर्सल यहाँ पे आएगा। ठीक है, इसमें ये जो तीन कैंडल बनते हैं, इनमें कुछ ज़रूरी बातें जो नोट करने की है वो क्या है, वो ये है कि जब पहली कैंडल बन जाती है तो दूसरी जो कैंडल है, ये पहली, दूसरी और ये तीसरी, तो पहली कैंडल दूसरी कैंडल जब बनती है तो इस कैंडल के ये यहाँ पे इसका ओपनिंग है, तो दूसरी कैंडल के ओपनिंग के करीब ये अपना ओपनिंग करे, पहली कैंडल के ओपनिंग के करीब ये कैंडल ओपनिंग करे, और इसके आई पॉइंट से ऊपर क्लोजिंग करे। ये देखो, ये अगर इसका ये छोटा सा भी का ये इसका आई पॉइंट है, तो इसके आई पॉइंट से ऊपर ये यहाँ पे क्लोजिंग करे। ठीक है, और इसी तरह तीसरी कैंडल इसके ओपनिंग के करीब यहाँ पे अपनी ओपनिंग करे, कैंडल ओपन हो, और इसके आई से ऊपर अपना क्लोजिंग दे। ठीक है, तो ये वैलिड होगा, ये पैटर्न वैलिड होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये तीन कैंडल इस तरह से बनते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास मार्केट नीचे आ रहा था, लास्ट बुलिश कैंडल बनती है,
ठीक है। और इसी के साथ ये फॉर एग्ज़ाम्पल इस तरह से बनते हैं। ये फॉर एग्ज़ाम्पल पहली कैंडल इस तरह से बनती है, दूसरी कैंडल इसी तरह से बनती है, और तीसरी कैंडल इस तरह से बनती है। ठीक है। एक और मैं बना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मार्केट नीचे को आ रहा है, यहाँ पे लास्ट बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल बनती है, यहाँ पे ये इस तरह से बुलिश कैंडल बनती है, इसके साथ एक और बुलिश कैंडल बनती है, और एक इस तरह से बनती है। या इस तरह से भी नहीं, थोड़ा हम इसको इस तरह से करते हैं, ये क्लोजिंग ऊपर दे और यहाँ पे लंबी विक छोड़ दे। तो ये 3 कंडीशन मैंने बनाए हैं यहाँ पे। तो इसमें कौन सा कंडीशन जो है वो वैलिड होगा, उसको हम 3 वाइट सोल्जर पैटर्न कह सकते हैं। पहला तो ये जो मैंने बताया था, देखो पहले की कैंडल तो यहाँ पे बन गई, सही है, विक छोटे होने चाहिए। इसमें ये बात याद रखनी है कि विक मिनिमम होने चाहिए, कम से कम होने चाहिए, सही है। ज़्यादा बड़े विक ना हो इसमें, मतलब ये जितने मैंने बनाए इतने तक होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें ये पहली कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, तो दूसरी कैंडल ने अपनी ओपनिंग कहाँ पे दी है, इसी के ये पहली कैंडल का जहाँ से ओपन हुआ है उसके करीब से यहाँ ये ओपनिंग देती है, और इसके आई पॉइंट से ऊपर ये अपना क्लोजिंग देती है। तीसरी कैंडल इसी तरह दूसरी कैंडल के ओपनिंग के करीब ये यहाँ पे ओपनिंग देती है, और दूसरी कैंडल के आई पॉइंट से ऊपर ये अपना क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। तो ये जो है ये वैलिड है, ये वैलिड 3 वाइट सोल्जर्स है। तो इसमें मार्केट क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, ऊपर को उठेगा, ठीक है। इसमें इसमें कुछ ख़राबी है। इसमें क्या ख़राबी है, इसमें हमने पढ़ा ये है कि ये पहली कैंडल, ये दूसरी और ये तीसरी कैंडल, इसमें क्या है, इसमें सही है, पहली कैंडल सही बनी है। दूसरी कैंडल जो है वो ये पहली कैंडल का ये ओपनिंग है, उसी के करीब इसने भी ओपनिंग दी है, और क्लोजिंग जो है वो पहली कैंडल के ये आई पॉइंट है, आई पॉइंट से ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, ये भी ठीक है। तो पहली कैंडल ठीक है, दूसरी कैंडल भी ठीक बनी है। तीसरी कैंडल में कुछ ख़राबी है। वो ख़राबी क्या है, वो ये है कि इसने ओपनिंग तो सही दी है, चलो ओपनिंग यहाँ से दी है, इसके ओपनिंग के करीब दी है, इसने ओपन किया है, ठीक है। लेकिन इसने क्लोजिंग इसके, ये देखो ये इसका आई पॉइंट है, इसने आई पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है, आई पॉइंट से नीचे क्लोजिंग दी है। तो ये हमारे पास इनवैलिड इनवैलिड है, ये पैटर्न ये इनवैलिड है, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे, इस पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। तीसरा कंडीशन, तीसरी कंडीशन में फिर क्या है, ये भी इनवैलिड कंडीशन है, इनवैलिड पैटर्न है। क्यों, क्योंकि इसमें ये पहली कैंडल चलो ठीक है, दूसरी कैंडल में क्या हुआ है, इसने ओपनिंग यहाँ से दी है, ठीक है, इसके ओपनिंग के करीब इसने भी यहाँ से ओपनिंग दी है, ठीक है। क्लोजिंग भी इसके आई पॉइंट, पहली के आई पॉइंट से ऊपर दी है यहाँ पे, ये भी ठीक है, चलो पहली कैंडल ठीक है, दूसरी ठीक। तीसरी कैंडल में क्या है, तीसरी कैंडल में इसने ओपनिंग भी इसके ओपनिंग के करीब दिया है, ठीक है, क्लोजिंग भी इससे ऊपर दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, विक छोड़ा है, इसने इसने क्या छोड़ा है, विक, लंबा विक, लॉन्ग विक यहाँ पे जोड़ा है। तो इसका ये लॉन्ग विक का मतलब हमें पता है कि क्या होता है, विक का मतलब जब ऊपर से विक होता है किसी कैंडल में, तो उसका मतलब है कि उसमें क्या है, ऊपर की तरफ से प्रेशर आ रहा है। कौन सा प्रेशर, बेरिश प्रेशर आ रहा है। बेरिश प्रेशर यानी ये मार्केट को बेरिश
की तरफ धकेल रहा है, नीचे की तरफ धकेल रहा है, बेरिश। ये चाह रहा है कि मार्केट क्या हो, बेरिश हो। ये कैंडल, ये जो थर्ड कैंडल है, ये क्या चाह रही है कि मार्केट बेरिश हो जाए। तो ये इनवैलिड है, ये भी। आ गया समझ सबका? तो थ्री वाइट सोल्जर्स का ये जो मैंने बताया, इसमें क्या है, विक मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, थ्री कैंडल्स पैटर्न होना चाहिए, तीनों कैंडल बुलिश होने चाहिए। और ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। ये लो एरियाज़ पे बनने चाहिए, या स्टेगनेंट मार्केट में बन सकते हैं जहाँ पे मार्केट रुका हुआ हो, और इसमें ये लोकेशन का जो लो एरिया है और स्टेगनेंट हो मार्केट, लोकेशन और पैटर्न में ज़रूरी होता है, ये देखना होता है। ठीक है, इसमें कुछ ये मैंने एग्जांपल्स निकाले हुए कुछ चार्ट है, ये एक बुक से मैंने निकाले हैं। तो ये इसमें देखते हैं, इसमें ये एक चार्ट है, ये यहाँ पे इसमें ये देखो, ये लो एरिया है हमारे पास मार्केट का। तो लो एरिया पे ये देखो थ्री वाइट सोल्जर्स बने हैं, ये 1 2 3। ये देखो, इसने यहाँ पे ओपन किया, इसने इसी के करीब ओपन के करीब ये इसने ओपनिंग दी है, यहाँ पे क्लोजिंग देखो इसके आई पॉइंट से ऊपर दी है, फिर इसने तीसरी कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग दी है इसके ओपनिंग के करीब, और क्लोजिंग इससे ऊपर दी है यहाँ पे। तो ये देखो मार्केट यहाँ से ऊपर को उठा है, और फिर यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं तो देखो, ये यहाँ पे डोजी जब बनी है तो डोजी ने मार्केट को फिर से नीचे गिराया है। ठीक है, इसके साथ ये एक और यूनाइटेड हेल्थ डेली चार्ट है, ये इसमें अगर हम देख लें, इसमें देखो ये, इसमें ये सही बनी है पहली पहली कैंडल, दूसरी जो कैंडल है सही, इसने यहाँ पे ओपनिंग दी है, इसके ऊपर से क्लोजिंग दी है, लेकिन इसने विक छोड़ा है। तो यहाँ पे कॉशियस होने की थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे विक बना है, लंबी विक बनी हुई है, मार्केट में विक छोड़ी। ठीक है, तीसरी कैंडल में क्या है, विक उससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई, ये देखो विक उससे भी ज़्यादा बड़ी हो गई। और इसके बाद ये देखो, ये एक शूटिंग स्टार भी बना है। ठीक है, तो ये मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट, तो ये पैटर्न जो है ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। इनवैलिड जो वो होता है थ्री वर्ड सोल्जर्स, उसको हम कहते हैं एडवांस ब्लॉक। ठीक है, इनवैलिड जो थ्री वर्ड सोल्जर पैटर्न है वो, उसको हम कहते हैं एडवांस ब्लॉक। इस पे अभी हम ट्रेड नहीं करेंगे इस तरह अगर बनता है पैटर्न। ठीक है, ये देखो मार्केट स्टेगनेंट हो गया, वापस नीचे को गिर गया। ठीक है, एक और यहाँ पे ये थ्री वाइट सोल्जर्स यहाँ पे बने, ये देखो पहली कैंडल ऊपर, यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे, फिर दूसरी कैंडल ने देखो ओपनिंग, आइडियल जो होता है वो ओपनिंग इसी के ओपनिंग के करीब होता है, लेकिन इसमें अगर ये देखो इससे ऊपर ओपनिंग दी है, इसी के साथ ओपनिंग यहाँ से देती है तो भी ठीक है, सही है। तो इस चीज़ में थोड़ा बहुत ये चीज़ होता है, आइडियल जो थ्री वाइट सोल्जर्स होता है वो जो मैंने बनाया वो उसी तरह होता है, इसी के ओपनिंग के करीब ओपनिंग, फिर यहाँ इससे ऊपर क्लोजिंग, फिर ये ओपनिंग फिर क्लोजिंग। ठीक है, आइडियल इस तरह होता है, लेकिन मार्केट में इस तरह भी अगर हो जाए तो उसको हम वैलिड ही तस्वुर करेंगे। सही है, तो ये थ्री वाइट सोल्जर्स बने, फिर उसके बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत रुका है, और ये यहाँ पे जो एमर बना है, ये एमर ने यहाँ पे तकरीबन इसकी कंफर्मेशन दी है, और मार्केट ऊपर को उठा है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थ्री वाइट सोल्जर्स। तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह एक और लेक्चर के साथ, सॉरी 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 सॉरी, अभी मैं आपको उस पर मैं चाहता हूँ कि हम लाइव चार्ट पे चले जाए, गोल्ड के लाइव चार्ट पे, वहाँ पे देख ले क्या वाकई थ्री वाइट सोल्जर्स काम करते हैं कि नहीं। तो चार्ट पे जाते हैं, चार्ट पे देखते हैं, लाइव चार्ट पे। तो दोस्तों ये चार्ट है हमारे पास गोल्ड का, 30 मिनट का चार्ट है, इसमें हम देखते हैं थ्री वाइट सोल्जर्स कहाँ पे बने हैं। ये यहाँ पे, ये अगर यहाँ पे हम देख लें, ये लो एरिया है मार्केट का, ये यहाँ पे ये लो एरिया है मार्केट का, ये यहाँ पे, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं लो एरिया। इसमें ये यहाँ पे अगर हम देख लें, ये तीन कैंडल जो बने हैं, ये यहाँ, ये और ये, तो ये हमारे पास कौन सा पैटर्न है, थ्री
वाइट, ये हमारे पास क्या है, 3 वाइट सोल्जर्स, और इसने मार्केट को क्या किया है, ऊपर को उठाया, ये देखो। ठीक है, ये यहाँ पे बना है, और हम देखते हैं। ये यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे ये एरिया हमारे पास जो है, ये एरिया जो है, यहाँ पे देखो प्राइस हमारे पास क्या था, यहाँ पे प्राइस रुका हुआ था इसी बीच में। सही है, इस प्राइस पे प्राइस रुका हुआ था, इधर यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक। फिर इसके बाद ये देखो, यहाँ पे ये 3 जो कैंडल बने हैं हमारे पास, 1 2 3, तो इसको हम कह सकते हैं 3 वाइट सोल्जर्स। इसने प्राइस को प्राइस जब रुका हुआ था, स्टेगनेंट था एक जगह पे था, तो उसके बाद ये 3 जो कैंडल्स बने, ये 3 वाइट सोल्जर्स बनाए, इसने मार्केट को क्या किया, यहाँ तक ऊपर उठाया। ठीक है, इसके बाद ये एक लो प्राइस पे, ये देखो, ये यहाँ इसमें ये तो इसको हम, मैं थोड़ा वो जहाँ पे सही वैलिड पैटर्न बना वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये देखो, ये लो एरिया है हमारे पास। लो एरिया पे ये देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सही है। ये कैंडल जो बना है, ये हमारे पास क्या है, ये 3 कैंडल जो है, ये हमारे पास क्या है, 3 वाइट सोल्जर्स, 1 2 3, इसने मार्केट को क्या किया, ऊपर उठा। ठीक है, 3 वाइट सोल्जर्स। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमें मिल सकते हैं। ये यहाँ पे ये 3 कैंडल 3 वाइट सोल्जर्स बने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये यहाँ पे ये 3 वाइट सोल्जर्स है। ये 3 कैंडल जो है, ये 3 वाइट सोल्जर्स ने मार्केट को क्या किया, ऊपर को उठाया। तो ये था दोस्तों 3 वाइट सोल्जर्स। उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। तो इस्तेमाल करने से पहले बैक टेस्टिंग लाजमी करें। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। इंशाल्लाह और भी बहुत मुफीद वीडियोस मैं अपलोड करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह, डेली के बेसिस पे। तो उम्मीद है सबको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल एक और लेक्चर के साथ, एक और टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।